दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू जीएस फाइटर्स। दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज को कंटिन्यू करेंगे आज हमारा टॉपिक नंबर सेकंड है संविधान में अनुसूचियां और संविधान के स्रोत। देखिए एम लक्ष्मीकांत की बहुत ही पॉपुलर बुक है भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित। हमारा सोर्स यही है और हम इस बुक को कंप्लीट कर रहे हैं। टॉपिक वाइज संपूर्ण जो राज्य व्यवस्था है उसको कंप्लीट करेंगे और जिस टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं उससे रिलेटेड आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस वीडियो के एंड में देखने को मिल जाते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज हमारे टॉपिक संविधान में अनुसूचियां और संविधान के स्रोत। और अभी तक आपने जीएस फाइटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। जीएस फाइटर्स आपका अपना चैनल है। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करके इसको शेयर करना चाहते हो तो कर सकते हो। ओके, चलिए देखिए जब हमारा मूल संविधान लागू हुआ, आपको पता होगा कि 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हो चुका था। उस समय अनुसूचियों की संख्या थी 8, लेकिन समय समय पर और आवश्यकता के अनुसार इसमें 9वीं 10वीं 11वीं अनुसूची को ऐड कर दिया जाता है। ओके, चलिए हम यहाँ एक एक करके सारी अनुसूचियों को और उसके अंदर जो प्रोविजन किए गए हैं उनको देखते हैं। देखिए पहली अनुसूची जो है उसमें राज्यों के नाम और उनके न्यायिक क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाओं का भी उल्लेख मिलता है। ठीक, दूसरी अनुसूची में परिलब्धियां पर भत्ते, विशेषाधिकार और इससे संबंधित प्रावधान, यानी कि राष्ट्रपति हैं, राज्यपाल हैं, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, राज्य विधानमंडलों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इस तरीके से ये जो उच्च पदाधिकारी हैं जैसे हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इन सभी जो उच्च पदाधिकारी हैं इनके वेतन और भत्तों का उल्लेख आपको दूसरी अनुसूची में मिल जाएगा। ओके, तीसरी अनुसूची में इनसे संबंधित विभिन्न जो है उम्मीदवारों के द्वारा ली जाने वाली शपथ और प्रतिज्ञान से संबंधित है। जैसे संघ के मंत्री हुए, संसद के लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी, संसद सदस्य हुए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इन सभी से संबंधित जो शपथ ग्रहण करते हैं उनका प्रोविजन आपको अनुसूची नंबर 3 में मिलेगा। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति जी इसमें शामिल नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि राष्ट्रपति जी के लिए जो शपथ और प्रतिज्ञान का प्रोविजन किया गया है वो एक सेपरेट आर्टिकल है। आर्टिकल नंबर 60 में उनका प्रोविजन दिया गया है। ठीक, चलिए चौथी अनुसूची देखिए। चौथी अनुसूची में भारतीय जो संसद है उसमें आपको पता होगा 2 सदन होते हैं। ठीक है, लेकिन संसद जो बनती है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति जी से मिलकर बनती है। तो उसमें जो राज्यसभा है, जो अपर सदन है, अपर हाउस है, उसमें सीटों को किस प्रकार लाया भरा जाएगा, यानी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस प्रकार होगा, उसका प्रोविजन आपको अनुसूची संख्या 4 में मिलेगा। ठीक है, पांचवी अनुसूची में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध किए गए हैं। अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र। छठवीं अनुसूची में आपको हमारे नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्य मिलेंगे, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है अनुसूची संख्या 6 में। सातवीं अनुसूची में लिस्ट दे रखी है, जैसे संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इस तरीके से। यानी कि जो संघ सूची से संबंधित विषय हैं उन पर केवल संघ कानून बना सकता है और जो राज्य सूची से संबंधित विषय हैं उन पर राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं, और जो समवर्ती सूची से संबंधित विषय हैं उन पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, लेकिन ज्यादा प्रभावी रहता है केंद्र का कानून। ठीक है, देखिए मूल रूप से इसमें 97 जो संघ सूची है उसमें 97 विषय थे, लेकिन अभी प्रेजेंट में देखा जाए तो इसमें 100 विषय हैं, और राज्य सूची में 66 थे और अभी प्रेजेंट में 61 हो गए हैं, और समवर्ती सूची में 47 थे और अभी 52 हो गए हैं। ठीक है, ये जो समवर्ती सूची का कंसेप्ट है ये हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया है, ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची का कंसेप्ट लिया है। ओके, आठवीं अनुसूची देखिए। संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख मिलेगा आपको 8वीं अनुसूची में। और मूल रूप से जब संविधान लागू हुआ था तो इसमें 14 भाषाओं का उल्लेख था, बाद में बहुत सी भाषाएं जोड़ दी गई और अभी प्रेजेंट में 22 भाषाएं आपको संविधान में मिल जाएंगी। देखिए अंत में जोड़ी गई थी बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, और ये 92वें संविधान संशोधन के माध्यम से वर्ष 2003 में जोड़ी गई थी। भाषा से संबंधित जो है 2011 में एक संशोधन होता है जिसमें उड़िया को ओडिया शब्द बंद कर दिया जाता है, जो उड़िया लैंग्वेज थी उसको ओडिया लैंग्वेज कर दिया जाता है। ठीक है, अब आते हैं, देखिए ये तो थी हमारे मूल संविधान में जो अनुसूचियां थी, ठीक है, 8 तक। उसके बाद 9वीं अनुसूची जोड़ी जाती है जो पहला संविधान संशोधन होता है वर्ष 1951 में।
ठीक है, इसमें भूमि सुधार और जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन से संबंधित प्रोविजन किए गए हैं। ठीक, 9वीं अनुसूची, पहला संविधान संशोधन, और इसमें प्रोविजन है भूमि सुधार से संबंधित। उसके बाद 52वां संविधान संशोधन होता है वर्ष 1985 में, और इसमें 10वीं अनुसूची को ऐड कर दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि दल बदल के आधार पर सांसद और विधायक के सदस्यों की विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यता के बारे में जो है उपबंध किया गया है। देखिए, वर्ष 1985 से पहले ऐसा होता था कि कोई सांसद है या विधायक है, किसी पार्टी से चुनकर आता है और वो जीत जाता है, लेकिन बाद में चलकर वो अपने फायदे के लिए उस पार्टी को छोड़कर किसी अन्य पार्टी में मिल जाता है। तो इस तरीके से उसने अपना दल परिवर्तित कर लिया, यानी दल बदल लिया। लेकिन ये होता था जनता के साथ धोखा, क्योंकि जनता ने उस व्यक्ति पर विश्वास किया, उस पार्टी पर विश्वास करके उसको जिताया, और वो जीतने के बाद किसी और पार्टी में चला गया, तो ये तो धोखा हुआ ना भाई साहब। ठीक है, तो इसी दल परिवर्तन को रोकने के लिए 10वीं अनुसूची ऐड की जाती है 52वें संविधान संशोधन 1985 में। ठीक है, और इसको दल परिवर्तन रोधी कानून भी कहा जाता है। ठीक, अब आइए 11वीं अनुसूची पर। देखिए, 11वीं अनुसूची को भी ऐड किया गया था 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से वर्ष 1992 में। इसमें 29 विषय हैं, 29 सब्जेक्ट्स हैं इसमें, और 11वीं अनुसूची बात करती है पंचायत की शक्तियां, प्राधिकार और जिम्मेदारियों से संबंधित है। 11वीं अनुसूची, ध्यान रखना, पंचायत से संबंधित है, यानी पंचायत को एक संवैधानिक दर्जा दिया जाता है वर्ष 1992 में। उसी प्रकार 12वीं अनुसूची उसी वर्ष जोड़ी जाती है और 74वां संविधान संशोधन किया जाता है, और इसमें नगर पालिकाओं की शक्तियां और प्राधिकार एवं जिम्मेदारियों से संबंधित प्रोविजन किए गए हैं। ओके, चलिए अब आते हैं हम संविधान के स्रोत। देखिए, संविधान जो है बहुत से देशों से प्रभावित रहा है हमारा, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है भारत शासन अधिनियम 1935 से। हमने यहाँ से 60 से 65%, 70% के समथिंग संविधान जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से ही प्रेरित है। और हमने यहाँ पर जो प्रमुख चीजें हैं जो भारत शासन अधिनियम से ग्रहण की हैं वो यहाँ पर लिखी हैं, जैसे संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध और प्रशासनिक विवरण। ये हमने प्रमुख चीजें हैं जो भारत शासन अधिनियम 1935 से ग्रहण की हैं अपने संविधान में। ब्रिटेन के संविधान से, जैसा कि आपको पता है कि इंडिया ब्रिटेन की कॉलोनी रहा है, तो ब्रिटेन की जो पॉलिटिक्स व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, उसका भारत पर बहुत ज्यादा प्रभाव भी रहा है। संसदीय शासन व्यवस्था हमने ब्रिटेन से ग्रहण की है, और विधि का जो शासन है वो भी ब्रिटेन से है, और विधायी प्रक्रिया भी। एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट ब्रिटेन के संविधान से है। मंत्रिमंडलीय प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से, और संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद जो है, यानी लोकसभा और राज्यसभा जैसा कंसेप्ट जो है वो भी ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। ओके, अमेरिका के संविधान से हमने लिया है मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट। आपको पता होगा भारतीय संविधान के भाग 3 में आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक संविधान में जो है मूल अधिकारों का उल्लेख मिलता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, और उपराष्ट्रपति का पद उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर उनको पद से हटाए जाने पर जो है महाभियोग जैसी प्रक्रिया, और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो किस संविधान के किस आर्टिकल के तहत उस पर चलाई जाती है। ओके, कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर दीजिए। आयरलैंड के संविधान से हमने डीपीएसपी को लिया है, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति भी हमने आयरलैंड के संविधान से ली है, और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन आयरलैंड से ही लिया है। कनाडा के संविधान से हमने एक सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था ली है, यानी कि एक ऐसी संघीय व्यवस्था जिसमें केंद्र जो है अब बहुत ज्यादा मजबूत है। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, यानी हमने अभी डिस्कस किया था कि जो 7वीं अनुसूची है उसमें लिस्ट दे रखी है, यानी अनुसूचियां दे रखी हैं, जैसे संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। इन सूचियों में जो सब्जेक्ट हैं इनके अलावा कोई और सब्जेक्ट बनता है तो उसे अवशिष्ट शक्ति, उस पर कानून बनाने की जो शक्ति है वो केंद्र में सरकार में निहित होगी। ठीक है, चलिए, केंद्र के द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति करना, ये भी कनाडा से प्रोविजन लिया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने समवर्ती सूची, व्यापार वाणिज्य और समागमन की स्वतंत्रता, और संसद के सदनों की संयुक्त बैठक। आपको पता होगा अंडर आर्टिकल नंबर 108 में संसद के संयुक्त सदन की जो बैठक होती है
वो आर्टिकल नंबर 108 के तहत होती है, ठीक है? और इसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष, ओके? चलिए, जर्मनी के संविधान से हमने आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, ठीक? सोवियत संघ जो कि 1992 से पहले 1991-92 से पहले सोवियत संघ था, आज प्रेजेंट में वो रूस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ से हमने मूल कर्तव्य लिए हैं और ये मूल कर्तव्य हमने बाद में जोड़े हैं। बाद में कब? 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से वर्ष 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर जो है 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, लेकिन बाद में 86वां संविधान संशोधन होता है और उसमें 11वां संविधान जो है मूल कर्तव्य ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, यानी मूल कर्तव्य हमने सोवियत संघ से लिए हैं। और प्रस्तावना में न्याय और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, आपको पता होगा जब आप प्रस्तावना पढ़ते हो तो उसमें न्याय 3 प्रकार के हैं, एक सामाजिक न्याय, एक आर्थिक न्याय और एक राजनीतिक न्याय। तो ये न्याय का जो कंसेप्ट है ये भी हमने रसिया के संविधान से लिया है। फ्रांस के संविधान से हमने गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता और समता और बंधुत्व का आदर्श लिया है। आपको पता होगा कि प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। ठीक है, कौन कौन सी है आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने 2 महत्वपूर्ण चीजें ली हैं। एक तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होना, किस तरीके से राज्यसभा में सदस्य निर्वाचित होकर आएंगे, ये हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। अंडर आर्टिकल नंबर 368 यानी 368 में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दी गई है और ये हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित होकर अपने संविधान में ग्रहण की है। जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया गया है। ठीक है जी, तो ये था हमारा जो है संविधान के स्रोत और अनुसूचियों से संबंधित। अब आते हैं हम अपने प्रश्नोत्तर पर। ठीक है, और देखिए ईमानदारी के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करना। आपके कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए, मतलब ठीक हुए हैं, उनका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में आप शेयर कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो। ठीक है, हमें खुशी होगी। चलिए पहला प्रश्न पढ़िए और देखिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप जो है क्वेश्चन पे ही वीडियो को पॉज करिए और उसके बाद जो है खुद से पहले प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए, संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा में सीटों के बारे में उल्लेख मिलता है? यानी राज्यसभा में सीटों का आवंटन आपको मिलेगा कौन सी अनुसूची में? प्रथम अनुसूची, चौथी, सातवीं या फिर तीसरी अनुसूची? देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। आपको जो चौथी अनुसूची है उसमें राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस प्रकार किया जाना है, ये आपको चौथी अनुसूची में मिलेगा। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, देखिए अभी हमने डिस्कस किया कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल नंबर 368 में है और ये हमने प्रेरित होकर ली है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न पढ़िए आप लोग। प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया था? सातवीं, नौवीं, 11वीं या फिर 6वीं? देखिए जब पहला संविधान संशोधन होता है वर्ष 1951 में तो इसमें 9वीं अनुसूची ऐड की गई थी। ठीक, क्योंकि 8 अनुसूचियां थी मूल संविधान में। उसके बाद 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची को संविधान संशोधन के माध्यम से ऐड किया गया। चौथा प्रश्न है पंचायत की शक्तियां, प्राधिकार और जिम्मेदारी से संबंधित अनुसूची है 9वीं, 10वीं, 11वीं या फिर 12वीं? देखिए हमारे इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। 11वीं अनुसूची जो है पंचायत की शक्तियां, प्राधिकार और जिम्मेदारियों से संबंधित है और 11वीं अनुसूची को ऐड किया गया था 73वें संविधान संशोधन वर्ष 1992 में। ओके, चलिए पांचवा प्रश्न है 52वें संविधान संशोधन का संबंध किस अनुसूची से है? 52वें संविधान संशोधन का संबंध आपको बताना है किस अनुसूची से है और इसको ऐड किया गया था वर्ष 1985 में। देखिए 10वीं अनुसूची जो है जिसमें दल बदल से संबंधित प्रोविजन किया गया है, इसका संबंध है 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से। ठीक है, वर्ष 1985 में। एक सेकेंड, अभी तो ये क्वेश्चन रह गया। 6वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा राज्य 6वीं अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता है? हमने आपको बताया कि हमारे नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्य हैं, एक असम है, एक मेघालय, एक त्रिपुरा और एक है मिजोरम। ठीक है, ये 4 राज्य हैं जो 6वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं, बट मणिपुर इस अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता है। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर एकदम सही आंसर है। 7वां प्रश्न है एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? यानी हमने सिंगल सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो किस देश के संविधान से ग्रहण किया है? सोवियत संघ, जापान, अमेरिका या ब्रिटेन? यस, ब्रिटेन के संविधान से हमने सिंगल सिटीजनशिप का जो कंसेप्ट है वो लिया है।
संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान डैश देश के संविधान से लिया गया है। आपको बताना है जो संविधान में आर्टिकल नंबर 108 है, उसके तहत संसद की संयुक्त बैठक होती है। तो ये जो कंसेप्ट है संयुक्त बैठक वाला, हमने लिया कहाँ से है? आपके ऑप्शंस पढ़ लीजिए और मैं डायरेक्ट आंसर पर आ जाता हूँ। और ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने लिया है संयुक्त बैठक। ठीक है, चलिए और एक चीज और ली है हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, और वो आपको यहाँ मिलेगी। ठीक है, चलिए मैंने आंसर बता दिया है। देश के संविधान डैश देश के संविधान से समवर्ती सूची का प्रावधान लिया है। समवर्ती सूची का प्रावधान भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से दो महत्वपूर्ण चीजें ली हैं, एक तो कंबाइंड सेशन अंडर आर्टिकल नंबर 108 और एक है जो कंकरेंट लिस्ट है यानी समवर्ती सूची। ठीक, 10वां क्वेश्चन है संविधान संशोधन का प्रावधान लिया है अंडर आर्टिकल नंबर 368 में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है और ये हमने लिया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ठीक है, चलिए 11वां प्रश्न है, आपको बताना है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया डैश देश के संविधान से ग्रहण की है। राष्ट्रपति पर जब महाभियोग की प्रक्रिया चलती है तो वो हमने किस देश के संविधान से ली है? देखिए अंडर आर्टिकल नंबर 61 आपको पता होगा 60 में राष्ट्रपति जी शपथ लेंगे और 61 में राष्ट्रपति जी पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाएगी। और ये जो है प्रक्रिया हमने अमेरिका के संविधान से ली है। अमेरिका के संविधान से हमने मूल अधिकार लिए हैं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली है, ठीक है, और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया ली है, और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनको उनके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया ली है। 12वां प्रश्न है, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी का जो प्रावधान है संविधान में हमने किस देश के संविधान से ग्रहण किया है? अमेरिका के संविधान से, सोवियत संघ के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया या फिर आयरलैंड के संविधान से? देखिए हमारे इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। आयरलैंड के संविधान से हमने डीपीएसपी का कंसेप्ट लिया है अपने संविधान में। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि भाग 4 में आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक जो है डिस्कस किया हमने। एक तो अनुसूचियों से संबंधित था और दूसरा संविधान में जो स्रोत हैं उनसे संबंधित हमने थ्योरी सेक्शन कंप्लीट किया पहले, और उसके बाद जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, और अभी तक आपने जीएस फाइटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जीएस फाइटर्स आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर पसंद आया है 1% भी अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करके शेयर करना चाहते हो तो कर सकते हो। ओके, और इस लेक्चर की पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से टेलीग्राम चैनल को इजीली एक्सेस कर सकते हो और प्रत्येक टेस्ट की पीडीएफ, ना केवल हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज की पीडीएफ को, बल्कि जो हम टारगेट सीरीज चला रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस और दिल्ली पुलिस के लिए जीके और जीएस के क्वेश्चंस की, उसके जितनी भी पीडीएफ हैं आपको निःशुल्क आप वहां इजीली पा सकते हो। ओके, तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।